नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है राजेश क्लासेस में। दोस्तों मैं एक बार फिर से लेके आया हूँ आपके लिए दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी 2025 के लिए दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों साइंस के प्रश्न। किसके हैं दोस्तों? साइंस की यह क्लास रहने वाली हैगी। ठीक है दोस्तों, साइंस की यह क्लास रहने वाली है। आप दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी करते हैं तो यह क्लास दोस्तों आपके लिए अति महत्वपूर्ण है साइंस के पैटर्न पर। ठीक है, एक एक प्रश्न दोस्तों आपके लिए अति महत्वपूर्ण साबित रहने वाले हैं। तो दोस्तों बिना ही टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं अपनी क्लास में। ठीक है, पहला प्रश्न हमारा कहता है, देखिएगा पहला प्रश्न कह रहा है एथलीट फुट रोग किस बीमारी के कारण होता है। तो दोस्तों जो एथलीट फुट रोग होता है दोस्तों वो फफूंद के कारण यानी कि दोस्तों फंगस के कारण होता है। ठीक है, फंगस के कारण होता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों विश्व की विशालतम दूरबीन है। बताइएगा विश्व की विशालतम दूरबीन है ये क्या है दोस्तों? कहेंगे दोस्तों आइस क्यूब हो जाएगा। क्या दोस्तों? आइस क्यूब दोस्तों विश्व की विशालतम दूरबीन हो जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर भी करेक्ट होता है। अगर पूछा जाए दोस्तों दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, क्या आप लोग बता सकते हैं? तो कहेंगे दोस्तों गैलीलियो ने किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों प्रोटीन का संश्लेषण होता है। बताइएगा प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पर होता है दोस्तों? तो ये भी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कहेंगे राइबोसोम में होता है। किसमें? राइबोसोम में होता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइबोसोम। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों कह रहे दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है। बताइएगा माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध किससे होता है दोस्तों? उत्सर्जन से, परासरण से, श्वसन से या दोस्तों पाचन रस से। तो यहाँ पे दोस्तों जो माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध होता है दोस्तों वह दोस्तों श्वसन से हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है। बताइएगा कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है। एक एक प्रश्न दोस्तों आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। तो कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को दोस्तों कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। ठीक है, ठीक है आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है। दोस्तों यहाँ पे त्वरण लिखा है। क्या लिखा है दोस्तों? यहाँ पे त्वरण लिखा है। ठीक है, त्वरण का मान क्या होगा? बताइएगा पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? बताइए घटता जाता है, बढ़ता जाता है, ऊपर जाने पर बढ़ता है तथा नीचे जाने पर घटता है, या दोस्तों अपवर्तित रहता है। प्रश्न नंबर 6 का आंसर करिएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों घटता जाता है। ठीक है, क्या घटता जाता है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों किसी चुम्बक को गर्म करने पर उसका चुम्बक तत्व। बताइएगा जब कोई चुम्बक होती है, मैग्नेट होती है, उसको दोस्तों गर्म करने पर उसका जो दोस्तों चुम्बक तत्व होता है वह दोस्तों बढ़ जाता है या घट जाता है, या दोस्तों अप्रभावित रहता है, या दोस्तों नष्ट हो जाता है गर्म करने पर। तो कहेंगे दोस्तों ये नष्ट हो जाता है। क्या होता है दोस्तों? नष्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों ताप बढ़ने पर द्रव्य की संयानता होती है। बताइएगा ताप बढ़ने पर द्रव्य की संयानता क्या होती है? घटती है, बढ़ती है, अपरिवर्तित रहती है, या दोस्तों कोई नहीं, या कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बताइएगा प्रश्न नंबर 8 का। तो कहेंगे दोस्तों घटती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होगा। बताइएगा दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है। प्रश्न नंबर 9 का आंसर करिए। कहेंगे यहाँ पे दोस्तों ये घटता है। क्या है? घटता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आप चलेंगे प्रश्न नंबर 10 पे। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है दोस्तों ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है। बताइएगा ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? स्थिर रहता है, घटता है, बढ़ता है, या दोस्तों कोई नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा, कहेंगे दोस्तों घटता है। क्या होता है दोस्तों? घटता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो
नेक्स्ट प्रश्न कहता है, कह रहे कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, बताइएगा। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, प्रश्न नंबर 11 का। तो कहेंगे दोस्तों स्लाइडन और दोस्तों स्वान ने किया था। किसने, स्लाइडन और स्वान ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों प्रश्न हो जाते हैं। आपको दोस्तों क्लास पसंद आ रही है तो दोस्तों सेशन को लाइक शेयर करेंगे, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। कहता है दोस्तों एटीपी का निर्माण कहाँ होता है, बताइएगा। एटीपी का निर्माण कहाँ होता है, राइबोसोम में, बताइएगा। राइबोसोम में, ग्लाइकोजन में, माइटोकॉन्ड्रिया में, या दोस्तों कोई नहीं, बताइएगा फटाफट से। एटीपी का निर्माण कहाँ होता है, तो कहेंगे दोस्तों एटीपी का निर्माण दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, जिसे ऊर्जा का पावर हाउस कहते हैं। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, कह रहा है दोस्तों हाइड्रोफोबिया रोग होता है, बताइएगा। हाइड्रोफोबिया रोग किसके कारण होता है, जीवाणु द्वारा, कवक द्वारा, विषाणु द्वारा, या दोस्तों प्रोटोजोआ द्वारा, बताइएगा। माइटोकॉन्ड्रिया रोग किसके कारण होता है, बताइएगा। माइटोकॉन्ड्रिया रोग होता है, प्रश्न नंबर 13 का बात करता है, तो कहेंगे ये विषाणु द्वारा होता है। किसके द्वारा, विषाणु द्वारा, यानी कि वायरस। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, कहता है दोस्तों सबसे ज़्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी है, बताइएगा। यानी कि सबसे अधिक दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी कौन सा हो जाता है, बतख, ऑस्ट्रिच, डोडो, या दोस्तों मोर, बताइएगा। सबसे ज़्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी बताने की कोशिश करेंगे दोस्तों। प्रश्न नंबर 14 का कहेंगे दोस्तों वह होता है ऑस्ट्रिच। क्या होता है दोस्तों, ऑस्ट्रिच होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, कह रहा है चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है, बताइएगा। चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है, बताइएगा। मेलिना, या दोस्तों यूरेथिया, या दोस्तों प्रोटेथेरिया, या दोस्तों कायरप्टेरा, बताइएगा। कायरप्टेरा, बताइएगा। प्रश्न नंबर 15 का बताइएगा। तो कहेंगे दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये मैमेलिया होता है। क्या होता है, मैमल्स में आता है। किसमें, मैमल्स में आता है, यानी कि मैमेलिया। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चमगादड़। ठीक है, चलिए ठीक है नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। ये दोस्तों हमारा 15 नंबर का प्रश्न था दोस्तों। चलिएगा बढ़ते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 कहता है दोस्तों लीची में खाया जाने वाला भाग है, बताइएगा। लीची में खाया जाने वाला भाग है एरिल, एंडोकार्प, एपिकार्प, या दोस्तों मिजोकार्प। ये दोस्तों साइंस के वर्ड हैं, इनको अच्छे से समझिएगा। लीची की बात कर रहा है दोस्तों, बताइएगा। तो यहाँ पे राइट कहेंगे दोस्तों, क्या होता है दोस्तों, एरिल होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, कहता है विषाणु की खोज की थी, बताइएगा। विषाणु की खोज किसने की थी, प्रश्न नंबर 17 का आंसर करेंगे। हेल्डेन ने, हेक्सले ने, या दोस्तों इवानोवस्की ने, या दोस्तों एम्पीडोक्लस ने, बताइएगा। एम्पीडोक्लस ने। प्रश्न नंबर 17 का बताइएगा। तो कहेंगे इवानोवस्की ने की थी। किसने की थी, इवानोवस्की ने की थी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। इवानोवस्की ने दोस्तों विषाणु की खोज की थी, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, कहता है कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है, बताइएगा। अगर कुत्ता काट लेता है तो मनुष्य के शरीर में कौन सा रोग उत्पन्न हो जाता है, बताइएगा। मम्पस, चेचक, हाइड्रोफोबिया, या दोस्तों पीलिया, बताइएगा। प्रश्न नंबर 18 का तो कहेंगे दोस्तों हाइड्रोफोबिया हो जाता है। ठीक है, कुत्ते के काटने से दोस्तों हाइड्रोफोबिया हो जाता है, जिसमें दोस्तों पानी से डर लगने लगता है। ठीक है, पानी से डर लगने लगता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, कहता है जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, बताइएगा। जीवाणु की खोज किसने की थी, रॉबर्ट कॉक ने, लुई पास्चर ने, रॉबर्ट हॉक ने, या दोस्तों ल्यूवेन हॉक ने। प्रश्न नंबर 19 का आंसर करिएगा, बताइएगा। जीवाणु की खोज की सर्वप्रथम किसने की थी, राइट आंसर हो जाता है दोस्तों, कहेंगे दोस्तों ल्यूवेन हॉक ने की थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्या, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों लिम्फोसाइट्स रक्षा करती है, बताइएगा। जो लिम्फोसाइट होता है दोस्तों ये किसकी रक्षा करती है, विष से रक्षा करती है, रोगाणुओं से, लिम्फ से, या दोस्तों श्वेताणुओं से, बताइएगा।
प्रश्न नंबर 20 का आंसर करेंगे तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लिम्फोसाइट्स दोस्तों रोगाणुओं से रक्षा करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, कह रहा है जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है। जैसे कि यहाँ पे वस्तु है, इसको अचानक से छोड़ दिया जाए और यहाँ पे गिरती है तो इसका भार क्या रहता है, शून्य, अपरिवर्तित या परिवर्तनशील होता है, या दोस्तों सभी गलत है, बताइएगा। प्रश्न नंबर 21 का आंसर करिएगा। कहेंगे दोस्तों अपरिवर्तनशील हो जाता है। ठीक है, जब दोस्तों यहाँ से कोई वस्तु गिराई जाएगी, यहाँ पे गिरने के बाद उसका कुछ भार रहेगा, इसके बीच की जो डिस्टेंस ये रहेगी ना दोस्तों अपरिवर्तित हो जाती है। ठीक है, कोई भारी महसूस नहीं होता। ठीक है, चलिएगा। फिर कहता है दोस्तों, कहता है यदि सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका अपवर्तकाल क्या होगा, बताइएगा। सरल लोलक की बात कर रहा है, 8% बढ़ जाएगा, 2% बढ़ जाएगा, 4% बढ़ जाएगा, कोई नहीं, बताइएगा। प्रश्न नंबर 22 की बात कर रहा है, कहेंगे दोस्तों 2% बढ़ जाएगा, ऑप्शन नंबर दोस्तों बी करेक्ट होगा। ठीक है, 4% बढ़ाने पर क्या 2% बढ़ जाएगा लोलक की सरल लंबाई। प्रश्न नंबर 22 का बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, कहता है स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है, बताइएगा। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है, 98.7 डिग्री फ़ारेनहाइट, या दोस्तों 36.9 डिग्री फ़ारेनहाइट, या दोस्तों 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, या दोस्तों 98.9 डिग्री फ़ारेनहाइट, बताइएगा। बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। तो स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है दोस्तों, यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, यानी कि दोस्तों ये फ़ारेनहाइट की बात करते हैं तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर सेल्सियस की बात करते हैं तो दोस्तों 37 डिग्री हो जाता है। कितना हो जाता है दोस्तों, 37 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट कहता है दोस्तों, कहता है मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, बताइएगा। बताइएगा मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है डिम्ब, थायराइड, पीयूष, एड्रिनल। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होता है दोस्तों पीयूष ग्रंथि। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है रक्त का कौन सा कण जीवाणु से रक्षा करता है। रक्त का कौन सा कण जीवाणु से रक्षा करता है, प्रश्न नंबर 25 का। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, कहेंगे श्वेत रक्त कण। क्या दोस्तों, श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं जो, उनको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है फेफड़ों में रक्त पहुँचाने वाला अंग है, बताइएगा। फेफड़ों तक रक्त को पहुँचाने वाला अंग क्या हो जाता है दोस्तों, बाह्य आलिंद बोलते हैं, दाह्य आलिंद, या दोस्तों बाह्य निलय, या दोस्तों धमनी। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों, जो फेफड़ों तक रक्त पहुँचाने का कार्य करता है उस अंग को बोलते हैं क्या, उसे बोलते हैं दाह्य आलिंद। क्या बोलते हैं, दाह्य आलिंद। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है भारत में केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। दोस्तों यहाँ पे केंद्रीय लिखा है। ठीक है, केंद्रीय। ठीक है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, लखनऊ, बंगलौर, दिल्ली, चेन्नई, बताइएगा। तो दोस्तों केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान की बात करते हैं कि भारत में कहाँ है, तो राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दोस्तों, बताइएगा। यहाँ पे राइट आंसर कहाँ पर हो जाएगा, 27 का। ठीक है, यहाँ दोस्तों लखनऊ लगाएंगे। क्या लगाएंगे दोस्तों, लखनऊ। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है न्यूक्लियस की खोज किसने की थी, बताइएगा। न्यूक्लियस की खोज किसने की थी, बताइएगा। प्रश्न नंबर 28 का। तो कहेंगे रॉबर्ट ब्राउन ने दोस्तों न्यूक्लियस की खोज की थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, कहता है श्वसन दर सबसे कम होती है, बताइएगा। श्वसन दर दोस्तों सबसे कम कहाँ होती, बताइएगा। भोजन करते समय, निद्रा में खर्राटे भरते समय, दौड़ते समय, टेनिस खेलते समय। श्वसन दर, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों
प्रश्न नंबर 29 का कहेंगे निद्रा में खर्राटे भरते समय, जब दोस्तों हम लोग सोते हैं फिर खर्राटे भरते हैं तब हमारी श्वसन दर दोस्तों कम हो जाती है। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, कहते हैं कि लड़का पैदा होगा जब, बताइएगा एक्स एक्स गुणसूत्र हो, वाई वाई गुणसूत्र हो, एक्स वाई गुणसूत्र हो, या दोस्तों वाई एक्स गुणसूत्र हो। तो बताइएगा जब लड़का पैदा होता है दोस्तों तो यहाँ पे एक्स और वाई गुणसूत्र होते हैं। क्या दोस्तों, एक्स और वाई गुणसूत्र होते हैं। लड़की कब पैदा होती है दोस्तों, जब एक्स एक्स गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, कह रहा है दोस्तों कौन सा खनिज लवण शरीर में, कौन सा खनिज लवण शरीर में बहुताया मात्रा में पाया जाता है। बताइएगा कौन सा खनिज लवण शरीर में बहुताया मात्रा में पाया जाता है। लोहा, सोडियम, कैल्शियम, फॉस्फोरस। बताइएगा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 31 का, कहेंगे दोस्तों कैल्शियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कहलाती है। बताइएगा मानव शरीर में वह कौन सी ग्रंथि है जिसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न नंबर दोस्तों 32 का आंसर करिएगा। पिट्यूटरी, थायराइड, थाइमस, या दोस्तों पैराथायराइड। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कहेंगे दोस्तों वह पिट्यूटरी ग्रंथि हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों पेलाग्रा रोग किस पोषक पदार्थ की कमी से होता है। पेलाग्रा रोग किस पोषक पदार्थ की कमी से होता है। नियासिन, एस्कॉर्बिक अम्ल, साइनोकोबिलेनिन, या दोस्तों थाइमिन। बताइएगा पेलाग्रा रोग की बात कर रहा है दोस्तों। बताइएगा 33 का आंसर करिएगा। तो कहेंगे दोस्तों ये नियासिन के कारण होता है। क्या दोस्तों, नियासिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कहता है कह रहा है हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है। हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है। जड़, प्रगंध, कंद, फल। प्रश्न नंबर 34 का करिएगा, फटाफट से आंसर करिएगा 34 का। कहेंगे दोस्तों प्रकंद बोलते हैं उसे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, कह रहा है रुधिर परिसंचरणतम की खोज किसने की थी। बताइएगा रुधिर परिसंचरणतम की खोज किसने की थी। बताइएगा रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी। बताइएगा प्रश्न नंबर 35 का आंसर करिएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा विलियम हार्वे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, विलियम हार्वे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है लैंगरहैंस द्वीप समूह पाए जाते हैं। बताइएगा लैंगरहैंस द्वीप समूह कहाँ पाए जाते हैं। फ्लिया में, बताइएगा फ्लिया में, पैंक्रियाज में, यकृत में, पिट्यूटरी में। प्रश्न नंबर 36 का आंसर कहेंगे दोस्तों पैंक्रियाज में पाए जाते हैं। किसमें, पैंक्रियाज में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, किसमें, पैंक्रियाज में। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, कहता है अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। बताइएगा अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है पत्ती में, तने में, मूलाग्र में, तरुण विषु कलिकाओं में। बताइएगा तरुण पुष्प कलिकाओं में दोस्तों। प्रश्न नंबर 37 का आंसर होगा, कहेंगे तरुण पुष्प कलिकाओं में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, कहता है मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिका बनती हैं। बताइएगा मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिका बनती हैं। यकृत में, दीर्घअस्थि में, अग्नाशय में, तिल्ली में। प्रश्न नंबर 38 का आंसर कहेंगे दीर्घअस्थि में बनती है। किसमें, दीर्घअस्थि में। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, कहता है HIV की खोज किसने की थी। बताइएगा HIV की खोज किसने की थी दोस्तों। प्रश्न नंबर 39 का आंसर कहेंगे दोस्तों, कहेंगे
मॉन्टेनियर ने की थी। किसने? लुक मॉन्टेनियर ने की थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न कहता है मानव शरीर को कितने निकोटिन अम्ल की प्रतिदिन आवश्यकता होती है? बताइएगा कितने निकोटिन अम्ल की प्रतिदिन आवश्यकता होती है? 14 ग्राम, 15 ग्राम, 18 ग्राम या दोस्तों 19 ग्राम? प्रश्न नंबर 40 का कहेंगे 15 ग्राम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर भी करेक्ट होगा। मैं दोस्तों एक बात फिर कहना चाहूँगा दोस्तों, एक एक प्रश्न दोस्तों आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, शुरू से लेके एंड तक बने रहिएगा। अगर क्लास पसंद आती है तो दोस्तों क्लास को लाइक ज़रूर करेंगे, अपने दोस्तों के साथ दोस्तों शेयर कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, चलिए प्रश्न पे चलती है। प्रश्न नंबर कह रहे पौधों में बाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? बताइएगा किस यंत्र का उपयोग किया जाता है दोस्तों बाष्पोत्सर्जन में? बताइएगा प्रश्न नंबर 41 का राइट आंसर होगा दोस्तों पोटोमीटर। क्या दोस्तों? पोटोमीटर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, कहता है एक दंत चिकित्सक कौन से दर्पण का उपयोग करता है? जब दोस्तों दंत चिकित्सक होता है हमारे ये दांतों की जब दोस्तों देखता है, हमारे दोस्तों ये दांतों को जब देखता है डॉक्टर, तो दोस्तों किस दर्पण का उपयोग करके हमारे अंदर के दांतों को देखता है? बताइएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों प्रश्न नंबर 42 का, कहेंगे वो अवतल दर्पण का उपयोग करता है। किसका? अवतल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है सबसे भारी अक्रिय गैस कौन सा है? बताइएगा सबसे भारी अक्रिय गैस कौन सा है? फटाफट आंसर करेंगे। सबसे भारी अक्रिय गैस राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रेडॉन। क्या होती है दोस्तों? रेडॉन। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों बी करेक्ट हो जाएगा, रेडॉन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे कह रहे हैं कौन से अधातु में चमक होती है? बताइएगा कौन से अधातु में चमक होती है? हीरा, चांदी, सोना, इनमें से कोई नहीं। चमक की बात की गई तो दोस्तों सभी को मालूम होगी दोस्तों हीरा में चमक होती है। ठीक है, चलिए तो दोस्तों अगर मैं बात करता हूं तो आज की साइंस की क्लास में दोस्तों 44 ही प्रश्न है, हालांकि मैंने 50 रखे थे, शायद PDF में दिक्कत है। ये 44 प्रश्न दोस्तों आपको कैसे लगे? ठीक है, ये दोस्तों साइंस की क्लास के बताइएगा फटाफट, बताइएगा फटाफट से ये आपको क्लास कैसी लगी। अगर पसंद आई है मेरे प्यारे साथियों तो एक लाइक ज़रूर करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल पर नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको इस क्लास से एक प्रश्न समझ में आया है, अगर दोस्तों मैं 44 में से आपको दोस्तों अगर एक प्रश्न भी दोस्तों एक क्वेश्चन आपको लगा कि मैंने यहाँ से सीखा है एक प्रश्न, तो दोस्तों ईमानदारी से हमको सिर्फ एक प्रश्न अगर आपको समझ में आया तो हमको इसी में खुशी है कि आपको एक प्रश्न आपको मेरी क्लास से समझ में आया। तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।